बैठो। मुझे मालूम थी आज तुम आओगे। तुम्हें कैसे मालूम? मेरा मन कह रहा था। आज हमीद भी नहीं है। सुमन, सच में तुम भूल गई हो कि मैं भी कभी तुम्हारा प्रेमिक था। कुणाल, क्या सोच रहे हो? सुमन, आज तक मैं एक बात समझ नहीं पाया। खुद से सवाल करते करते थक चुका हूं, पर मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। कौन सी बात बताओ तो? हम दोनों के बीच इतना गहरा प्यार था। हमने भी एक आशियाना बनाने का सपना देखा था, लेकिन आशियाना बनने से पहले टूट कैसे गया? वो सब अतीत है, उसे अतीत में ही रहने दो कुणाल। वो सब सोचकर कुछ फायदा है क्या? अतीत को कैसे भुला जा सकता है सुमन? अतीत को छोड़कर वर्तमान हो ही नहीं सकता। प्लीज कुणाल, उन बातों को भूल जाओ। डरो मत सुमन, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मुंबई से यहाँ नहीं आया, और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आता। अगर उस दिन होटल आकर जबरदस्ती तुमने मुझे बुलाया ना होता तो मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आता। मैं भी अतीत को भूलना चाहता हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें देखकर वही पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। और सिर्फ 4-5 दिनों के बाद यहाँ का काम खत्म करके ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यहाँ आकर पुरानी दुखों को फिर से ताजा नहीं करूंगा। कुछ पल की खुशी के लिए इस धरती पर मैं जिंदा रहना चाहता था, उसी खुशी में अमर होना चाहता था। और उस पल की खुशी का नाम था प्रेम। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम। इस प्रेम को मैंने आम रूप से नहीं लिया था। ये प्रेम मेरे लिए महान थी, जीवन का मूल। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम जिंदगी भर के लिए। तुम्हारी बदन की खुशबू, जुल्फों की महक आज तक मैं भुला नहीं पाया। मेरे तन बदन, दिलो जान और रोम रोम में बसी हुई थी तुम्हारी प्यार। मुझे मालूम है मेरी बातें सुनकर तुम तंग आ चुकी हो। तुम्हारे सीने में अपना सर रखकर मैं अपने जिंदगी की मायने ढूंढता था। तुम्हारे दिल की धड़कन मैं कितनी बेचैनी से सुनता था। शायद तुम्हें याद है। चलता हूं। फिर कब आओगे? अभी तक तय नहीं किया। शायद और 5-6 दिन लग जाएगा यहाँ का काम खत्म होने में। जाने से पहले एक बार यहाँ आ जाना। फुर्सत मिले तो जरूर आऊंगा, पर तुम आस मत रखना। और हाँ, मैंने एक उपन्यास लिखा है। यहाँ के प्रकाशक को कहानी सुनाया तो उन्होंने पब्लिश करना चाहा। मैंने उस उपन्यास का नाम क्या रखा है जानती हो? क्या? सुमन की प्यार। क्या? सुमन की प्यार? चलता हूं। अमित, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम कहाँ जाओगे? कुणाल के पास एक बार मिलकर आती हूँ। तुम मुझे होटल तक छोड़ देना। उनके लौटने से पहले उन्हें और एक बार हमारे घर में बुलाना, अगर उन्हें कोई तकलीफ ना हो तो। चलो। हाँ चलो।
आओ सुमन, बैठो। क्या हुआ? मैं तुम्हारे उपन्यास के बारे में कुछ जानने आई हूँ। कहो, क्या जानना चाहती हो? उपन्यास में मेरा नाम रखने का मतलब? मतलब ये मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। कहानी सच्ची हो या झूठी, इस तरह पब्लिश करने की जरूरत क्या है? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? बदला? ये कैसे बदला हुआ? तुम अपने अतीत को भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इसलिए तुमने ये उपन्यास लिख डाला? नहीं, उपन्यास लिखने के लिए इससे अच्छी कहानी और कहाँ मिलती। इससे पहले तो तुमने कभी कोई कहानी या उपन्यास नहीं लिखा? हाँ, नहीं लिखा, लेकिन अब लिख रहा हूँ। मेरे दिल की चोट ने मुझे लिखने को मजबूर किया है। क्या एक बार मैं तुम्हारे उपन्यास देख सकती हूँ? जरूर, ये लो। ये सब क्या लिखा है तुमने? जिंदगी की सच्ची कहानी, एक सब भी झूठ नहीं है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लेकिन ये सच किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। क्या ये तुमने कभी सोचा है? क्या तुमने सोची थी? जिस दिन तुम मेरा प्यार ठुकरा कर चली गई थी, उस बर्ताव ने किसी की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया था। तुमने बार बार मेरे दिल को ठेस पहुंचाया है। जब मैं खून की आंसू रो रहा था, तब तुमने अपने दिल से एक बार भी नहीं पूछा, क्या तुम्हारे दिल को कहीं चोट लगी है? सुमन, तुम ये उपन्यास देखकर रो क्यों रही हो? हमारे प्यार के बारे में अमित को तो सब कुछ मालूम ही है। तुमने अमित को सब कुछ कही तो थी ना? कही तो थी, लेकिन इस तरह नंगी करके नहीं कही थी। वास्तव में नंगा होकर उसे कहने में या सुनने में कौन सी शर्म? प्लीज कुणाल, प्लीज ये सब तुम पब्लिश मत करो। इससे मेरी बनी बनाई संसार टूट जाएगी। संसार? तुम लोगों का ये संसार इतना कमजोर है कि इस छोटी सी चोट से भी टूट जाएगी? मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों का संसार बहुत ही मजबूत है। लेकिन तुम जो करने जा रही हो, इससे तो हर मजबूत संसार भी टूट जाएगी। इसका मतलब तुम हमेशा ये सोच कर जी रही हो कि हमारी इस प्रेम कहानी से तुम्हारी बनी बनाई संसार टूट जाएगी। अगर तुम्हारे दिल में इतना ही डर है, तो तुमने मुझे छोड़कर अमित को कैसे अपना लिया? तुम मुझे प्यार करते थे, ये बात मैंने अमित को बताई थी। और तुम मुझसे प्यार करती थी, ये बात तुमने नहीं बताई? या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? क्या ये सब एक्टिंग था? ये लो। तुम यहाँ मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम, अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो ये फोटो मुझे दे दो। ये अनमोल फोटो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम इतना संगदिल मत बनो कुणाल, प्लीज प्लीज ये फोटो अमित को मत दिखाना। ये मुझे दे दो।
मोहब्बत की जब मौत होती है ना, तो सिर्फ नफरत ही जिंदा रहती है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मेरा मेरा कसूर क्या था सुमन? क्या ये तुमसे मोहब्बत करने की सजा है? अगर ये मोहब्बत करने की सजा है, तो ये सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए कुणाल? रुपया पैसा जितना भी चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अगर मेरा ये बदन भी तुम्हें चाहिए, तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम गलत समझ रही हो सुमन। मैं जानता हूं तुम्हारे पास रुपया पैसा है, लेकिन मैं भी आज उन दिनों की तरह भिखारी नहीं रहा। और तुम्हारी ये बदन, छी, तुम्हारी इस बदन में इतनी पाप छुपी हुई है ना, इसे छूना तो दूर, देखना भी पाप है। तो तुम चाहते क्या हो? किस चीज से तुम्हें खुशी मिलेगी? तुम अभी घर जाओ। तुम ये फोटो मुझे दे दो। क्या तुम मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत लौटा सकती हो? मैं तुम्हारे प्यार में पागल था। क्या तुम भी मेरे प्यार में पागल थी? ठीक कुणाल। तो फिर तुमने कैसे मुझे छोड़ दिया? मैं दोषी हूँ कुणाल। तुम ये सब मेरे पति को बताओगे और मेरे संसार में आग लगाओगे। मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। इसलिए ऐसा होने से पहले ही मैं अपने आप को खत्म कर डालूंगी। सुमन, इधर आओ। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता था, और उस प्यार के बदले में तुमसे मुझे मिला सिर्फ नफरत और अपमान। लेकिन एक बात पर मैं हमेशा तुम पर आभारी रहूंगा। तुमने मेरे जीवन की राह बदल डाली, मगर तुम्हारी ये प्यार मैं अब तक नहीं भुला पाया। वो यादें मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं पागल सा हो जाता हूं। तुम्हारी कोमल हाथों के एहसास अब भी मेरे बदन पर है। मैंने अब तक नहीं पूछा। एक दूसरे को हमने बाहों में लिए थे, और वो धड़कन भी मेरे दिल में है। मैंने कहा था, तुम्हारी होठ मधु की भंडार है। तुम्हारी होठों पर होठ रखकर मैंने वो मधु पान किया था। सुमन, इन सब के बदले में तुम मुझे अपना जिस्म देना चाहती हो, मगर प्यार से नहीं। क्यों? नहीं कुणाल, तुम्हारे प्यार के एहसास को मैं आज समझ चुकी हूँ। तुम्हारे प्यार की गहराई को मैं आज जान गई हूँ। तुमने बहुत देर कर दी सुमन। फिर भी तुम अगर अब भी मुझे सच्चे प्रेम से काम ना करोगी, तो मैं नफरत, अपमान सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे दिल में क्या तुम मुझे जगह दे पाओगी? अगर तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो, तो मैं वो जगह तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हारे दिल में पनाह पाने के लिए मैं एक दिन हैरान था। क्या अब भी तुम मुझे पहले की तरह पनाह दे पाओगी? मैं तैयार हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारी इंतजार करूंगा। तुम आ जाना मेरे पास, मेरी प्रेमिका के रूप में, पूरी तरह से मुक्त होकर। आ पाओगी तुम? हाँ, मैं आ जाऊंगी। याद रखना, ये मेरी उन्माद कामना नहीं है, ये मेरा गहरा प्यार है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बसी हुई प्रेम है ये। तुम्हें ब्लैकमेल करके मैं तुम्हारे प्यार को पाना नहीं चाहता। ये फोटो और ये उपन्यास कल तुम आकर मुझसे लेके जाना। इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल तुम आ जाना, ये फोटो और पांडुलिपि तुम्हें मिल जाएगी। मैं आऊंगी कुणाल, जरूर आऊंगी। आज की तरह इसी समय। कल के दिन मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूंगी।
अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाँ सर, क्या जी, आप वो फाइल साइन कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अमित, मैं एक बार कुणाल से मिलकर आती हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ चलो। सुमन हमेशा खुश रहे, यही मेरी आस है। उसकी बनी बनाई संसार कभी टूट ना जाए। होगा, आप जाइए। एक्सक्यूज मी मैडम, आप सुमन है? हाँ मैं सुमन हूँ। मिस्टर कुणाल शर्मा ने आपके लिए एक पार्सल छोड़ के गया है। वे कहाँ है? उन्होंने सुबह 6 बजे ही होटल छोड़ के चले गए। ये लीजिए। सुमन, मैं जानता था तुम आओगे। कल तुम्हारी आंखों में मैंने वो झलक देखा था। कल मैंने तुम्हें प्रेम के बारे में जो जो कहा था, उसमें से एक भी शब्द गलत नहीं था। लेकिन आज मैं तुमसे मिले बगैर चला आया। तुम जब ये खत पढ़ रही होगी, तब मैं शायद मुंबई जाने वाली फ्लाइट में रहूंगा। मुंबई में मैंने जो घर बनाया है, उस घर का नाम रखा है सुमन विला। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था और तुमसे बदला लेने के लिए भी नहीं। क्या तुम सोच सकती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदले की भावना है? मैं तो तुम्हें दिल से चाहता हूँ। तुम्हें मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। इसमें बदले की भावना कहाँ से आ सकती है? एक साहित्यिक ने कहा है, सच्चा प्रेम लोगों की आत्मा को पवित्र बना देता है और ये पवित्रता इंसान को भगवान बना देता है। जो प्रेम प्रेमिक के आत्मा को भगवान का रूप नहीं दे सकती, वो प्रेम सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। मैं अपने आप को भगवान का रूप जाहिर करने के लिए ये सब नहीं कह रहा हूँ सुमन। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक मोह है। प्रेम के बारे में तुम्हारी भावना बदल डालो सुमन, नहीं तो तुम्हारी इस मोह के कारण अमित भी एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा। ये फोटो और उपन्यास मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन मंदिर में
तुम्हारी ये सारी फोटो और कहानी बसी हुई है। तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकती हो या इसे नष्ट कर सकती हो, और अगर चाहो तो अमित को भी दिखा सकती हो। मुझे यकीन है अमित ये सब आसानी से ले लेगा, और अगर वो नहीं ले सकते तो मैं समझूंगा अमित और तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। इसकी बुनियाद शक की ईंट से बनी हुई है। जिंदगी में कभी अगर तुम अपने आप को अकेली महसूस करो और अमित तुम्हें कहीं छोड़ दे तो तुम मुंबई के सुमन विला में आ जाना, क्योंकि ये सुमन विला तुम पर ही निछावर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से अमित को छोड़कर यहाँ आ जाओ। ऐसा किया तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगी। अब घर लौट जाओ, सच्चे प्रेम से एक अच्छी पत्नी बनकर अमित के दिल में जगह बना लो। तुम्हारा प्रेमिक कुणाल। मैं ये फोटो और उपन्यास नष्ट नहीं करूंगी। ये तो सच्चे प्रेम की निशानी है। इस सच्चे प्रेम को मैं मिटने नहीं दूंगी। इस बारे में मैं अमित से सब साफ साफ कह दूंगी। फोटो भी बिना हिचकिचाए दिखा दूंगी, उपन्यास भी पढ़ने दूंगी। इन सब के बाद अगर अमित मुझे छोड़ना चाहे तो मुझे कोई गम नहीं। मैं कुणाल के पास चली जाऊंगी। वहाँ के सुमन विला में भी मेरे लिए अगर जगह नहीं बनी तब भी मुझे अफसोस नहीं होगी। मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी।